क्या करूं? सोनिया को कॉल करूं, लेकिन उसने कहा था कि तुम मुझे कॉल ना करना, मैं करूंगी। ऐसा करता हूं, राहत बाजी से मिल लेता हूं। लेकिन अगर उन्होंने उमैर को मेरे आने की खबर दे दी तो सोनिया का निकलना मुश्किल हो जाएगा। काश सोनिया या आंटी बालकनी में आ जाए। हाँ भाई, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चोरी करना है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें चोर नजर आ रहा हूँ? बेटे, चोर नजर नहीं भी आया ना, सिपाही नजर नहीं आ रहा कहीं से तू। तुम्हें क्यों बताऊं? तुम इस इलाके के थानेदार हो क्या? वाह भाई, मानना पड़ेगा। जिस तरह की तेरी जबान है ना, बहस करता है, लगता है उस बड़ी का रात बाजी का तो मैं नहीं हूँ भाई, तू भाई है उसका। ओ भाई, किन ख्यालों में घूमे? कश्मीर निकल गए क्या सीधा? बता क्या करना है उमेर के घर के बाहर तू? मैं अपने दोस्त राने से मिलने आया था। अच्छा, तो तू राने का दोस्त है? तुम जानते हो उसे? अपना ही बंदा है, बचपन में ना साथ खेलते थे। कंचे कंचे? वो गाँव हुआ है। तू भी निकल यहाँ से, जब आए ना तब आइए। अपनी आंखें खोल के, दिमाग खोल के अच्छे तरीके से गिन लो। 3 बार हिसाब में गलती आई है और काट पीट की हुई है मैंने इसमें। देखो बाजी, मैं बिल्कुल ठीक गिन रही हूँ। आप मुझे पता नहीं क्यों कह रही हैं कि इसमें 75 रुपए कम है। कम है, हो रही है गलती। देखो बाजी, इस ऑर्डर के इतने ही पैसे मिले हैं, अब मुझे क्या पता कि 75 रुपए कहाँ गए। देखो उल्फत, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 75 रुपए कम होने में तुम्हारा हाथ। नहीं बाजी, कहीं तुमने ये 75 रुपए उन माँ बेटी पर तो खर्च नहीं किए? बाजी, वो सोनिया को ना अंडे वाला बर्गर मंगवा के दिया था और अल्लाह की कसम मैंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया है। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उस सोनिया को बर्गर खिलाने की है? बाजी, वो लौकी पकी थी ना, तो मुझे सोनिया ने ना कहा कि मैं नहीं खाऊंगी ये। हाँ, तुम्हें उस मक्कार पे तरस आया और तुमने अपनी शाखर्ची कर दी। हाँ, अरे बाजी, अब तुम इतने से पैसों पे मुझसे लड़ाई करोगी? जाने दो ना। ओए बीबी, ये जो समाजी खिदमत का जज्बा है ना तुम्हारे अंदर, इसको अपने अंदर ही दफन कर लो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। माजरत से, गैर जिम्मेदार हमें या वो हैं? अरे उन दोनों को कहीं जाना था तो कम से कम हमें इन्फॉर्म कर देते, हम इस तरह परेशान तो नहीं होते। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो घर छोड़ के जाने से पहले आपको इन्फॉर्म करते कि हमारी औलाद ने हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया है कि अब हम घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। क्या बात है भाई। वाह भाभी वाह, आपको तो अपनी परेशानी नजर आ रही है, लेकिन आपको ये नजर नहीं आ रहा कि मेरे माँ बाप इस वक्त किस हाल में होंगे और किस परेशानी में होंगे। लेकिन अजीम, फैसला तो उन दोनों का ही था ना। भला उन्हें हमारे घर में क्या परेशानी हो रही थी? मुझे भी अजीम यही फिक्र खाई जा रही, इस वक्त वो दोनों कहाँ होंगे। और भाई साहब, जिस हाल में भी होंगे ना, माजरत के साथ किस हाल से बेहतर हाल में होंगे जिस तरह आप लोगों ने रखा हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो अजीम? ना किस चीज की कमी होने दी हमने उन दोनों को, जो इस तरह बगैर बताए हमें चले गए? कमी, इज्जत की कमी, मोहब्बत की कमी, बर्दाश्त की कमी।
देखते ही देखते शादी का दिन भी करीब आ गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। अभी शायद हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। अरे भाई, ये तुम माँ बेटियों का सोग आखिर कब खत्म होगा? निकाह का दिन करीब है और तुम लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है। अला मुर्दों को क्या फिक्र होती है कि वो कहाँ दफनाए जाएंगे। अरे भाई अनिला आंटी, जब भी बोलती हो ना बुरा ही बोलती हो। बेटी की शादी है, लेकिन नहीं भाई, इनसे तो सारी की सारी बातें बदशगुनी वाली करवा लो। कोई काम था राहत बाजी। चलो भाई, ये भी अच्छा है, सिर्फ लिए दिए की रखो। खैर, मैं ये बताने के लिए आई थी कि तुम्हारे निकाह का जोड़ा और सामान तुम्हारे कमरे में रख दिया है, जरा आके देख लो। अच्छा ही होगा। जाहिर है, अच्छा क्यों नहीं होगा भाई, मेरा भाई अपनी पसंद से लेके आया है। अब बाकी सारी चीजें मैंने कमरे में रखी है, आके देख लो। आ जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो उस कफन को तुम कह रही हो कि अच्छा ही होगा। छोड़े ना अम्मी, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। माँ बाप को 2 वक्त की रोटियां तो मिल जाती हैं, लेकिन जो मान उनको अपने बच्चों पर होता ना, खैर वो एक बार टूट जाए ना तो दोबारा नहीं जुड़ता। अजीम भाई, हमने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे जो इस तरह बगैर बताए चले गए? वैसे राजदा यहाँ बिल्कुल ठीक कह रही है जी। वो लोग जैसे चाहते थे, जो करना चाहते थे वो करते थे, वैसे ही रहते थे। अब हमने कहा उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती की है, कौन सी ज्यादती की है? मुझे नहीं पता था कि आप लोगों की मेमोरी इतनी कमजोर है कि उन पर किए गए खामोश जुल्म आप लोग भूल गए। हाथ का उठना इतना जुल्म नहीं होता है जितना इज्जत का छिन जाना, मोहब्बत का छिन जाना, प्यार का छिन जाना। अरे माँ बाप ने अपना खून पसीना सींच कर फिर दिन रात पढ़ाया लिखाया, हमारी तकलीफों में हमारी बीमारियों में हमारे साथ थे। और जब हम अपने पैरों पे खड़े हुए तो हम सब अपनी जिम्मेदारियां भूल गए। इस वक्त उनको हमारी जरूरत थी और हम ही लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। एक बात याद रखिएगा, और आप भी, अगर मेरे माँ बाप को कुछ भी हुआ तो मैं सारी जिंदगी आप लोगों को माफ नहीं करूंगा। बाजी, तुम तैयार नहीं हुई? सोनिया इतनी भी प्यारी नहीं लग रही कि तुम्हें कोई और तैयार हुआ हुआ दिख ही नहीं रहा। देखो, मुझे कहीं से भी नहीं नजर आ रहा कि तुम तैयार हुई भी हो। एक काम करो, थोड़ा सा और टचअप कर लो और कपड़े दूसरे पहन लो। अच्छा मुझे छोड़ो, जाओ जाके सोनिया को देखो वो तैयार हुई क्या नहीं हुई। अच्छा, मैं देख लेती हूँ कि वो तैयार हुई या नहीं। खूब जानती हूं मैं तुम दोनों की चालाकियां। जरूर तुम दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। कितने दिन हो गए, न साबिर से बात हुई, न शमीम से, अजीम से बात की थी। तो उस गुफ्तगू में कितना झूठ शामिल था ये मैं और मेरा ज़मीर ही जानता है। हाँ, कहाँ कमी रह गई थी मुझसे जो यूं आज मैं और जुबैदा इन हालात में शायद मैं ही कसूरवार हूं।
या ये मेरे नसीब में था? उम्र के इस हिस्से में आकर मुझे ये सबक भी सीखना था कि पराया तो पराया, अपना भी अपना नहीं होता। मैं जिंदगी के सफर में नाकाम रह गया हूं, नाकाम रह। क्या करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे अम्मा भी और अब्बा मियाँ को? मेरा दिल कह रहा है वो किसी बड़ी मुश्किल में है। अब्बा मियाँ के दोस्तों के घर, अम्मा भी की दोस्तों के घर, सब जगह मैंने फोन किया, मोहल्ले में, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। बस एक जगह रह गई है। कौन सी जगह? वो नीली खाला का घर। तुम्हें पता है उनका घर कहाँ है? हाँ मुझे पता है, लेकिन वो लोग वहां नहीं हो सकते, क्योंकि जिन हालात में नीली खाला को घर से अम्मा भी ने निकाला था ना, जो उन्होंने फसाद मचाए थे घर में, तुम्हें मैं सब फोन पे बता चुकी हूँ। उसके बाद तो नामुमकिन है कि वो लोग वहां जाए। सुनारा, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इस तरह तुमने मेरे माँ बाप का ख्याल रखा है ना, कभी नहीं भूलूंगा। अगर ख्याल रखा होता तो आज वो लोग हमारे साथ होते, इस तरह दरबदर नहीं होते। हम सबसे कोताहियां हुई हैं अजीम, सबसे। इसलिए ये कि फोन भी बंद आ रहा है, वरना मैं ट्रैक करवा लेता हूं उन्हें। अच्छा ये बताओ, बच्चे कैसे हैं? समीर, आयशा दोनों बहुत याद आते हैं मुझे। बच्चे ठीक है। और मारिया? मारिया भी ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम्हारे बगैर मैं ऐसी हूँ जैसे कोई सूखा हुआ दरिया या मुरझाया हुआ फूल। कोई रंग नहीं है जिंदगी में। फिक्र मत करो, इस बार तो तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। बस थोड़ी सी इश्यूज हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी पूरे हो जाएंगे। वीज़े का अरेंजमेंट कर रहा हूं मैं, डोंट वरी। सच कह रहे हो अजीम? मुझे अपने साथ लेके जाओ? लेकिन मारिया? मारिया को मैंने समझा दिया है, बस दुआ करो पामियां भी मिल जाए। इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मैं अकेले नहीं भेज सकती इन्हें, तुम्हारी इतनी जरूरत? अरे चलो नीलोफर, बात तो करो। ये है तो कैसे? चलो निकलो यहाँ से। मबीश, अरे आंटी क्या हो गया? फजूल के आंसू बहा बहा के हमारे भाई की खुशियों को अंगार लगा रही हो। चुप कर जाओ बाजी। वैसे भी जो कुछ हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है सोनिया के साथ। हैं? उमेर भाई ना जुल्म करवा रहे हैं ये सब कुछ करके। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कौन सा जुल्म कर दिया मेरे भाई ने इन लोगों के ऊपर? और जुल्म तो इन माँ बेटी ने किया है, मंगनी तोड़कर, वरना ये शादी तो कब की हो गई होती। आई बड़ी जुल्म किया है। बहुत शौक है ना आपके भाई को मुझसे शादी करने का। इसके बाद उसको पता चल जाएगा कि वो सोनिया के साथ नहीं, एक जिंदा लाश के साथ रह रहा है। अरे तौबा करो सोनिया, कैसी बातें कर रही हो? खुद को तुम लाश कह रही हो, सटिया तो नहीं गई कहीं तुम? ठीक कह रही है सोनिया, अब से ना तुम्हारे भाई का बुरा वक्त शुरू हो गया है। अरे उल्फत, जा जरा जाके जल्दी से उमेर को बुला के ला। ये माँ बेटियां तो कोसने बदुआओं पे उतर आई। उमेर भाई ना जानते हैं अपने किए की सजा। छोटी, किसकी सजा की बात हो रही है? अब अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये कह रही है कि अगर तूने आज हमें नेक नहीं दिया ना, तो फिर पूरी जिंदगी सजा काटनी पड़ेगी। हाँ बस इतनी सी बात। ये रख ले बड़ी, पकड़ ले। अरे उमेर क्या हो गया? ये अगर तू हमें दे देगा नेक में, तो फिर तू खुद क्या पहनेगा? क्या बड़ी, तू भी ना भाई को बच्चा समझती है क्या? मेरे लिए तो रोलेक्स की फर्स्ट कॉपी आ रही है।
ना ही तुम मेरे पसंद के दामाद हो और ना ही मुझे कोई शौक है तुम्हें सलामी देने का। सासू माँ टेंशन ही नहीं लो, उसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है। वो क्या उमेर भाई? वो ये छोटी के मैंने जो है ना सासू माँ के कमेटी के सारे पैसे और इनके घर का पूरा सामान बेच दिया। मजबूरी है ना भाई, क्या करूँ। रोलेक्स चाहिए थी, ऑर्डर कर दिए। देख क्या? ओ बड़ी बात है, ठीक तो है। इससे पहले कि हार्ट अटैक के ड्रामे शुरू हो जाए ना, तुम दोनों संभालो इसको। मैं जा रहा हूँ, ताजी को लेके आ रहा हूँ, मरना मत। लगा कौन उसका? अच्छा वो तो भागे कब से? ओ भाई अबे मुझे क्यों पकड़ के लाया भाई, मेरी तो शादी है आज। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है, वो दूसरी शादी नहीं करनी। इंस्पेक्टर साहब सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उनको यहाँ लेकर आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो तुमने पकड़वाया है मेरे मासूम भाई को, तुम्हें शर्म नहीं आई इसको पकड़वाते हुए? हैं रिश्तेदार हैं हम तुम्हारे। शर्म तो आपको आनी चाहिए रात बाजी, एक औरत होके आपने एक और औरत पे जुल्म होने दिया। बेटे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तू देख रहे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। कौन किसको देखता है ये तो थाने जाके पता चलेगा। ले चलो से थाने। चल चलो, मैं यहाँ बता रहा हूँ तुझे। मैं अरे भाई थैंक यू उल्फत। अरे कब तक चलेगा ये सब कुछ? मैं समझा नहीं, क्या ये सब कुछ? जुबी साहिबा के ड्रामे और क्या? जुबैदा वाकई बीमार है, वो कोई ड्रामे नहीं कर रही। बस रहने दो, अच्छे से समझती हूँ उसके बहाने। सारी जिंदगी बहू के हाथ का खाती रही है और यहाँ जरा सा काम करना पड़ा तो जान जा रही है, बिस्तर पकड़ के लेट गई है। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो जुबैदा के बारे में? तुम हद भूल रही हो। हद तो तुम भूल रहे हो शामी, और ये भूल रहे हो कि तुम कहाँ खड़े हो। मुझे सब पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं और किसके सामने खड़ा हूं, लेकिन तुम शायद ये भूल रही हो कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। वो जब पड़ती है ना तो इंसान की आवाज भी नहीं निकलती। ये सबक जाके ना अपनी बीवी को दो कि किसी के घर में रहते हैं ना तो उसका एहसान मानते हैं, एहसान उतारते हैं। ये नहीं कि बिस्तर पकड़ के लेट गई। ओहो, तो तुम मुझे बता दो क्या काम है, मैं जुबैदा के हिस्से का काम कर देता हूँ। छोड़ो घर के काम, तुम जुबैदा को लेकर जाओ तौलिए बेचने के लिए। ठीक है, मैं जुबैदा को ले जाता हूँ साथ। हाँ, क्या समझती है जुबी, घर के कामों से बचने के लिए तबीयत का बहाना करेगी? अरे अब मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाती। कासिम, मैं वाकई में तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना वो कम है। तुमने हमारा बहुत साथ दिया। आंटी इस पे मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो बस सोनिया की हिम्मत और उल्फत का साथ है जो मैं इनसे कांटेक्ट में था और मैं टाइम पे पहुंच गया। जी अम्मी, उल्फत ने हमारा बहुत साथ दिया। हाँ, इसीलिए मैंने उन दोनों बहनों को माफ़ कर दिया। हमारी तरफ से वो आज़ाद है। ये अच्छा किया वैसे आपने। वैसे भी राहत बाजी और उल्फत उमैर के कहने पे उसका साथ दे रही थी। अच्छा आंटी, वैसे आपने क्या सोचा है, यहीं रहेंगी आप या चली जाएंगी? मैंने और अम्मी ने फैसला किया है कि हम जिस मोहल्ले में रहते थे हम वापस जाके वहीं रहेंगे। हाँ चलो ठीक है,
मुझे बता दीजिएगा, मैं छोड़ाऊँ आप लोगों को। ठीक है, मैं बता दूंगी। चलिए ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ फिर। अम्मी मैं दरवाजे तक छोड़ के आती। तो आज एक बार फिर हम जुदा हो रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बार एक फ़र्क है। वो क्या? मैं जा रहा हूँ वापस एनुअल के लिए, और इज्जत से तुम्हें अपना बनाने के लिए। क्या वाकई? यार सारे बड़े टीचिंग ताज लग रहे हैं अरे, बहुत ही खूबसूरत। और मैं कैसी लग रही हूँ मलिक साहब? बहुत बुरी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है यकीनगार यार। वो क्या नाम है उस लड़की का यार, वो जो गोरी सी है, वो जो आज की बड़ा डैड हानिया आमिर। आनिया आमिर, उसकी जगह मैं तुझे कास्ट करवाने वाला हूँ फिल्म में। आप भी मलिक साहब छोड़े। कुछ होता है ऐसे में कैसे? ओए अयान किधर है? हाँ पता करो ना, मेरा बेटा अयान अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ हम सब उसका वेट कर रहे हैं। अरमान तुम चेक करो ना, अयान और मानूर अभी तक आए क्यों नहीं? कॉल करो। ये लो नीलोफर, आज के पैसे सिर्फ 200 रुपए। ये क्या बात है भाई, तुम दोनों रोजाना जाते हो, कभी 200 कभी 300, इससे ज्यादा कमा के नहीं लाते हो। नीलोफर, अब एहतशाम अकेले नहीं जा सकते, मैं इसलिए इनके साथ जाती हूँ। इस उम्र में ये इस तरह से मेहनत मुशक्कत तो नहीं कर सकते ना। हाँ हाँ, इस उम्र में मुशक्कत नहीं हो सकती, लेकिन खाना बड़ा डफते हो तुम लोग हैं। उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आता? अगर मैं खाना खाते हो तो मेहनत भी करो। और बात सुनो, कल से तुम दोनों साथ नहीं जाओगे, दोनों अलग अलग जाओगे। तुम एक तरफ जाओ, तुम दूसरी तरफ जाके तौलिया बेचो। ये तुम ज्यादती कर रही हो। पैसे की हवस में तुम ये भूल रही हो कि तुमने हमारे घर का नमक खाया है। हाँ खाया है, जितना खाया है उतना खिला भी दिया है, और अब वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझे? जैसा मैं चाहूंगी वैसे ही करोगे तुम लोग। नीलोफर, तुम अच्छी तरह से जानती हो एहतशाम की हालत, मैं अकेले नहीं भेज सकती इन्हें। तुम्हारी इतनी जरूरत? अरे चलो नीलोफर, बात तो करो, ये है तो कैसे? चलो निकलो यहाँ से। मबिश, हंसी तेरे बेटे। मबी, अब वो अजीब बेटा, वो मैं तो बस ऐसे ही। बस नीलोफर आंटी, बस। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया ना, उसके बाद मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए आपकी। मुझे माफ कर दो अजीब। जाने दो अजीम, नीलोफर ने जो कुछ किया है ना, ये इसकी फितरत में शामिल है। रहने दो बेटा, ये तो हमारा अपना कसूर है। शायद हमारी किस्मत में ये आजमाइश लिखी थी। मबी, आप लोग अपने घर जाएंगे अभी उसी वक्त। हाँ चलो चलो। यकीन नहीं हो रहा कि मैं भी माँ बन के आप लोगों ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी है। माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक नहीं बल्कि दो दो नेमतों से नवाजा। वैसे क्या सोचा है आप लोगों ने, क्या नाम रखेंगे?
एक का नाम तो हम दोनों ने सोच लिया है, लेकिन एक का नाम आप सोचेंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत कर लिया तुमने खाला बन के प्यार, अब माँ बनकर प्यार करोगी इसे। मैं कुछ समझी नहीं। मानो पता है आपको, जब हमें पता चला दैट वी वर हैविंग ट्विंस, तो उसी दिन माजबीन ने डिसाइड कर लिया था कि इनमें से एक पर आपका हक होगा, आपका और अयान का। चापू थैंक यू सो मच। यकीन नहीं हो रहा कि मैं भी माँ बन के आप लोगों ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी है। ये लो भाई घर की चाबी और ये लिफाफा दे देना अपने राणे भाई को। और वो राणे भाई कह रहे थे कि आप चाबी के साथ किराए भी देंगी। तो इसके अंदर क्या है? लिफाफे के अंदर किराया ही है, तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़कियों की तस्वीरें नहीं है। अच्छा चलें ठीक है। और वो राणे भाई कह रहे थे कि जब आप घर से जाइएगा तो ताला ठीक से लगा दीजिएगा और पिक्चर उन्हें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तुम्हारे राणे भाई की ऑनलाइन चोंचले। चलो ठीक है, मैं एक काम करूंगी, जब जाऊंगी ना तो उनको पिक्चर सेंड कर दूंगी। अब तुम जाओ ऐसे, चलो। चले ठीक है। ओ क्या सदमा लग गया? ये जो तुमने उसे इतना मोटा लिफाफा पकड़ाया है, मुझे बताओ कितने महीने का किराया दिया तुमने उसे? चकरा गई ना तुम भी। देखना राणे भी कैसा धोखा खाएगा। धोखा? कैसा धोखा? अरे भाई मैंने उसमें किराया विराया थोड़ी रखा है, उसमें तो मैंने खत रखे हैं। खत? खत? कैसे खत? अरे भाई वही खत जिसमें हमारे सारे एहसानात हैं, बल्कि यूं कह लो कि हर एहसान तफसील के साथ। वाकई में बाजी? तुमने उस लिफाफे में खत रखे हैं पैसों की जगह? अरे हाँ भाई, राणे की शक्ल है इस काबिल कि मैं उसको 2-3 महीने का किराया दूंगी। हाँ, अब पता है वो खत पढ़कर ही खामोश हो जाएगा। अब देखो, उसके पीठ पीछे उसके घर का ख्याल रखते थे, उसकी चीज़ों का ख्याल रखते थे, और तो और उसकी सौगातों को इधर से उधर करना, ये सारे एहसानात हमारे नहीं हैं तो और क्या है? वाह बाजी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिमाग में ये सारे खुराफात भी आ सकते हैं। देखो भाई, कर तो मैं और भी बहुत कुछ सकती हूँ। जैसे कि ये कि अगर तुम यहाँ थोड़ी देर और खड़ी रही ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि वो जो बस वाला है ना, वो हमारे मामू का रिश्तेदार तो है नहीं जो हमारा इंतजार करेगा, है ना? ओफो बाजी, मैं तुम्हारे इन कारनामों के चक्रों में भूल ही गई कि हमें हैदराबाद के लिए निकलना है। हाँ भाई मुझे पता है, लौट के बुद्धुओं ने हैदराबाद को ही जाना है। और वैसे भी भाई मुझे तो साफ साफ लग रहा है कि हमारा जो भाई है ना, वो मजीद 1 साल दाल खाने के लिए सरकारी मेहमान बन चुका है। वाकई बाजी, भाई की ना बहुत याद आएगी। ज्यादा ड्रामे नहीं करो, तुम्हारी ही वजह से वो बेचारा जेल में सड़ रहा है, समझी तुम? ये जो तुम 2 मोहब्बत करने वालों को मिलाने के चक्कर में पड़ गई थी। लो भाई, मैंने तो सवाब का काम किया है, और तुम ये मत बोलो कि अनीला आंटी ने तुम्हें मेरी वजह से माफ किया है और तुम्हें यहाँ से जाने का मौका दिया है। अच्छा बस, मुझ पर ज्यादा एहसानात जताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इससे पहले कि हमारी बस निकल जाए और हम यहीं पर रह जाएं, ऊपर से राणे भी आकर यहाँ पर पड़ जाए। वैसे एक बात बताऊं, बड़ा मजा आएगा जब राणे लिफाफा खोलेगा और उसके सर पे बम फटेगा। अरे हाँ, चलो सामान उठाए बेटा, पता चला वो आ गया ना यहाँ पे तो हमारी चलो आओ सामान उठाओ, निकल लो।
बेटा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना बड़ा और अजीम काम करोगे कि हम दोनों को वही सुकून, वही खुशियां वापस दिलवाओगे। मैं तो शर्मिंदा हूं, आपसे माफी चाहता हूं। जो वक्त आपने तकलीफ में और परेशानी में गुजारा है, मैं यहां पे नहीं था और उसका मुझे एहसास है। लेकिन अगर आज मैं ये सब कुछ नहीं करता तो मेरे दिल पे बोझ रहता और मैं जिंदगी पर अपने आप को माफ नहीं करता। नसीम बेटा, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस घर में वापस आऊंगी जहां मैं दुल्हन बनकर आई थी। मुझे माफ कर दें अम्मा भी, पापा मियां। अगर आज मैं आप लोग को यहां नहीं लाता ना तो जिंदगी पर अपने आप को माफ नहीं करता। अम्मा बेग, बुरे दिन जा चुके हैं, हमारे इम्तिहान खत्म हो चुके, सब ठीक हो गया है। आप ने, हम सब अपने घर में हैं, अपने आशाने में। जिसमें हमने हंसते खेलते जिंदगी गुजारी। ये आपका अपना घर है, हमारा घर। तुम भी ना हो सुनाना, बेशक ये मेरा घर है, लेकिन ये मेरे बच्चों के बगैर तो बिल्कुल खाली होता है। मेरा घर कभी बच्चों के बगैर नहीं हो सकता। ठीक कह रही हैं जुबैदा बेगम। बच्चे जैसे भी हों, लेकिन माँ बाप के दिल की ठंडक होते हैं। अच्छा तो ठीक है, बचपन की तरह मैं दोनों भाइयों को आवाज लगाता हूं, देख लेते हैं, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो ठीक है। तो फिर इंतजार किस बात का है, लगाएं आवाज। साबिर भाई, शमीम भाई, कहाँ है भाई आप लोग? ओ आ गए। जानते हैं उसका इजाला मुमकिन नहीं है। माफी बहुत छोटा लफ्ज है सबके लिए, लेकिन हर बच्चे की तरफ हम दोनों, आप दोनों से शफकत मांगते हैं इन अल्फाज के साथ कि खुदारा हमें अपने से अलग ना करे और हमें माफ कर दे। अब्बा मियां, सजा तो हमने भी काटी है। आप दोनों के इतने दिन की जुदाई ने हमें एहसास दिलाया कि आप लोगों के बगैर हम कतई खुश नहीं। हमें माफ कर दिया अब्बा मियां। देखो, जो मेरे साथ किया तुमने वो तो मैं भूल सकता हूं, लेकिन जो तकलीफ जुबैदा बेगम को पहुंची है ना, ये नहीं भूल सकता जब तक कि ये खुद तुम लोगों को माफ ना करे। शमीम, क्यों ना हम अम्मा बी से वैसे ही माफी मांगे जैसे बचपन में एक साथ मांगते थे जब कोई खता, कोई गलती कर बैठते थे। अम्मा बी, प्लीज हमें माफ कर। अम्मा बी, माफ कर दे। अरे नहीं मेरे बच्चों, नहीं मेरे बेटों, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। ये बड़े पे मैं तो नहीं किया।
ये देखो एनी, ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट लग रहा है। और उसकी नाक देखो, हारिस ये बिल्कुल तुम्हारे पे गया। ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आप और साकिब भाई कब आ रहे हैं इसको देखने? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। एंड बाय द वे, आप लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि आप दोनों मामू और मुमानी बनने जा रहे हैं। नहीं नहीं, व्हाट, रियली? या तुम मुझे मामू बना रही हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अरे बाबा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम दोनों ने मेरे लिए कितनी दुआएं की, उन दुआओं के नतीजे में अल्लाह ने मुझे बस ये खुशखबरी से नवाजा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा महजबीन, मैं तुमसे फिर बात करूंगी, एक्चुअली मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। ठीक है, साकिब को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस कह देना। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। एहनी, माशाल्लाह। यार माजवीन, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, एनी की फैमिली कंप्लीट होने जा रही है। अयान और मानूर मुकम्मल हो गए हैं, सब अपनी जिंदगी में खुश हैं, बड़ा इत्मीनान महसूस हो रहा है। बस एक चीज की कमी रह गई है। कौन सी कमी? क्या हो गया? हारिस, काश अम्मा भी और अब्बा मियाँ भी होते हमारे साथ, वो अपने पर पोते को देखकर कितना खुश होते। क्या हमारी औलाद उनकी दुआओं से महरूम रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इंशाअल्लाह अम्मा भी और अब्बा मियाँ बहुत जल्द मिलेंगे इनसे, और अपनी दुआओं और शफकत में इनको याद रखेंगी।